गुजरात से कर्णावती के राजा थे, राणा वीर सिंह वाघेला, सोलंकी। इस राज्य ने कई तुर्क हमले झेले थे, पर कामयाबी किसी को नहीं मिली। सुल्तान बेघारा ने सन 1477 पाटन राज्य पर हमला किया। राणा वीर सिंह वाघेला के पराक्रम के सामने सुल्तान बेघारा की 4000 से अधिक संख्या की फौज 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाई। सुल्तान बेघारा जान बचाकर भागा। असल में कहते हनय सुल्तान बेघारा की नजर रानी रुदाबाई पर थी। वो रानी को युद्ध में जीतकर अपने हरम में रखना चाहता था। सुल्तान ने कुछ वक्त बाद फिर हमला किया। राज्य का एक साहूकार इस बार सुल्तान बेघारा से जा मिला और राज्य की सारी गुप्त सूचनाएं सुल्तान को दे दी। इस बार युद्ध में राणा वीर सिंह वाघेला को सुल्तान ने छल से हरा दिया। एडवर्टाइजमेंट, जिससे राणा वीर सिंह उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। सुल्तान बेघारा रानी रुदाबाई को लाने हेतु राणा जी के महल की ओर 1000 से अधिक लश्कर लेकर पहुंचा। रानी रुदाबाई के पास शाह ने अपने दूत के जरिए निकाह प्रस्ताव रखा। रानी रुदाबाई ने महल के ऊपर छावनी बनाई थी, जिसमें 2500 धनुर्धारी वीरांगनाएं थीं, जो रानी रुदाबाई का इशारा पाते ही लश्कर पर हमला करने को तैयार थीं। सुल्तान बेघारा को महल द्वार के अंदर आने का न्योता दिया गया। सुल्तान बेघारा जैसे ही वो दुर्ग के अंदर आया, रानी ने समय न गंवाते हुए सुल्तान बेघारा के सीने में खंजर उतार दिया और उधर छावनी से तीरों की वर्षा होने लगी, जिससे शाह का लश्कर बचकर वापस नहीं जा पाया। सुल्तान बेघारा का सीना फाड़कर रानी रुदाबाई ने कलेजा निकालकर कर्णावती शहर के बीचों बीच लटकवा दिया और उसके सर को धड़ से अलग करके पाटन राज्य के बीच टंगवा दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि कोई भी आक्रांता भारतवर्ष पर या हिंदू नारी पर बुरी नजर डालेगा तो उसका यही हाल होगा। इस युद्ध के बाद रानी रुदाबाई ने राजपाट सुरक्षित हाथों में सौंप कर जल समाधि ले ली, ताकि कोई भी तुर्क आक्रांता उन्हें अपवित्र न कर पाए। ये देश नमन करता है रानी रुदाबाई को। ऐसे ही कोई क्षत्रिय और क्षत्राणी नहीं होता। हमारे पूर्वज और वीरांगनाएं ऐसा कर्म कर क्षत्रिय वंश का मान रखा है और धर्म बचाया है।